स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं डे 10, हमारा आज 10वां दिन है, डे 10 ऑफ लर्निंग डीएसए एंड जावास्क्रिप्ट। सो हमारा टारगेट है 100 डेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आज एक प्रॉब्लम है हमारे सामने जो है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर आप अक्सर देखते होंगे कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में, राउंड में, या तो आप डीएसए के राउंड में भी जाते हैं। वैसे मोस्टली मैंने ऐसे कई सारे इंटरव्यू, कंपनीज़ के इंटरव्यू दिए जहाँ पे ये तो मुझसे डायरेक्टली लिखवाया गया था। 2-3 बार 4 बार मैंने इसको लिखा हुआ है ऑलरेडी, और उसमें ये प्रॉब्लम आपको दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। तो बेसिकली पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे दिया गया है 121, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। कैसे है? जैसे कि वो वही रिटर्न करेगा। आप अगर आगे से जो पढ़ेंगे तो पीछे से जो भी पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, देन सेकंड वैल्यू 2, देन थर्ड वैल्यू क्या है 1। तो अब आप चाहे आगे से पढ़िए चाहे पीछे से पढ़िए, दोनों पढ़ने में क्या होगा, सेम होगा। तो वही ये बोल रहा है कि 1 to 1 रीड्स एज 1 to 1 फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। इट बिहेव सेम, मतलब सेम वैल्यू आपको मिल रही है। आप आगे से पढ़िए चाहे लेफ़्ट पढ़िए चाहे राइट से। तो इसको क्या रिटर्न करना है? ट्रू। मतलब अगर इनपुट हमने दिया 1 to 1 तो इट विल रिटर्न ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इफ़ सपोज हियर 1 2 3 4, देन इट विल रिटर्न 4। तो वही ये बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करना है। अगर निगेटिव वैल्यूज़ है तो भी फॉल्स हमको रिटर्न करने है। ये मैटर नहीं करता कि आप उसको पढ़ रहे हैं कि सेम ही है। आप बोल सकते हैं कि 1 to 1 तो सेम ही है, लेकिन निगेटिव वैल्यूज़ है तो निगेटिव में भी क्या चाहिए, फॉल्स है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ थर्ड एग्जांपल भी देखिए, x=10, देन इट शुड रिटर्न फॉल्स। आप ये नहीं बोल सकते कि 0 1 लेफ्ट से राइट से, इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। तो ये होता है पैलिंड्रोम नंबर, मतलब पढ़ने में लेफ़्ट से या राइट से सेम प्रोनाउंसिएशन हो उसका। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ओके, आप जानते हैं कि मैं इस पे नहीं सॉल्व करता हूँ, और उसका रीज़न भी है लीड कोड पे। तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई हुई है, HTML और जावास्क्रिप्ट की बेसिकली एक फ़ाइल बनाई है। ये देखिए यहाँ पे डे आज हमारा 10वां दिन है। तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं, इसमें क्या है, एक हेडिंग टैग डाल दिया है। और आप सबसे पहले तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे कोई बॉयलर प्लेट कोड तो है नहीं, बस इसने क्या किया है, एक फ़ंक्शन बना दिया, उसमें एक्स पास कर दिया है, इनिशियल वैल्यू जो भी है। जैसे इनपुट ये एक्स ले रहे हैं तो एक्स ही पास कर दे रहे हैं, तो हम भी एक्स पास कर देंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, एक फ़ंक्शन बनाना, फ़ंक्शन, देन फ़ंक्शन नेम हमारा क्या है, इस पैलिंड्रोम। ओके, सो हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया, उसमें इनिशियल वैल्यू पे क्या पास कर देंगे, एक्स। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने एक फ़ंक्शन बना लिया। अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको अपने प्रोग्राम में हमेशा बेस कंडीशन लिखनी चाहिए कि x की वैल्यू क्या हो गया। अगर x मान लीजिए 0 से कम हो गया तो प्रोग्राम को चलना, मतलब कि चलना ही नहीं चाहिए, एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहिए, प्रोग्राम शुड नॉट एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन इट शुड रिटर्न फॉल्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं करली ब्रेस के अंदर, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इट शुड रिटर्न फॉल्स। ये हमारा बेस केस हो गया, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन रिटर्न फॉल्स। अब हमारी सेकेंड लाइन है। तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो वाइल लिख देते हैं x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमारी एक वाइल लूप लगाएंगे। उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, 2 वेरिएबल एक्चुअली बनाने पड़ेंगे यहाँ पे हमको। तो ओके चलिए बनाते हैं। लेट हमारा x है ना, तो x कॉपी करके बना लेते हैं। ये क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि वाइल लूप में x की वैल्यू हम बार बार चेंज करेंगे, इसलिए हम बना रहे हैं। तो x कॉपी इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम अपनी x की वैल्यू बार बार चेंज कर ले, इसलिए उसका कॉपी जो है हमको बना के रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी x की वैल्यू जो है चेंज हो सकती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। लेट रिवर्स इज इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देंगे। ठीक, ये हमने 2 स्टेप कर दिया। अब मेन लॉजिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, लॉजिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप लोग बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या होगा,
सबसे पहले हमने क्या किया, वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप में क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक, तो लेट हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट रिमाइंडर इज इक्वल टू x मॉडुलो बाई 10। ठीक, ये लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी हमारा, हमको एक रिमाइंडर निकालना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 to 1 है, तो 1 to 1 में हमको क्या, हमारा डेसिमल रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 to 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिकली हम ये कर रहे हैं। ठीक, पहले कोड लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से क्या है। और दूसरा लाइन क्या होगी हमारी, हमने पहले लिख दिया, क्या होगा, ओके, देन एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो बाई 10। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, लेट नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रिमाइंडर बना दिया है। देन रिवर्स, वट जो हमने बनाया है रिवर्स वैल्यू, रिवर्स, उसके बाद रिवर्स इंटू 10 इंटू रिवर्स बोल दो, या तो रिवर्स इंटू 10, तो चलिए 10 इंटू रिवर्स ही बोल देते हैं, मतलब 10 बेसिकली हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 इंटू रिवर्स, 10 इंटू रिवर्स प्लस रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक, देन थर्ड स्टेप हमारा ये हो जाएगा, हम उसमें क्या करेंगे, जो हमने एक्स वेरिएबल बनाया है उसमें हम मैट डॉट फ्लोर लगाएंगे। मैट डॉट, बेसिकली हमको क्या करना है, एक्स डिवाइड बाई 10 करना है, बट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में वो आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देता, उसके लिए हम मैट डॉट फ्लोर लगाते हैं, क्योंकि वो डेसिमल में भी वैल्यूज़ दे देता है, इसलिए लगाते हैं। तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा, मैट डॉट फ्लोर एक्स डिवाइड बाई 10। ठीक, ये हमारा प्रोग्राम था। तो मेन लॉजिक हमारा इतना ही था। और इसके बाद अब क्या करेंगे, हमने एक कॉपी बनाया था ना, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तभी होगा ना, तो उसके लिए कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ रिवर्स इज इक्वल टू एक्स ट्रिपल इक्वल टू एक्स कॉपी, अगर सेम है तो क्या रिटर्न करा दो, ट्रू करा दो। बोथ आर सेम ना, तभी तो रिटर्न कराएंगे, रिटर्न ट्रू। एल्स में क्या करो, फॉल्स कर दो। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है। अब आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं। मुझे जहाँ तक लग रहा है सही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इफ़ कंडीशन लगाई, एक्स इज लेस देन 0, देन रिटर्न फॉल्स। अगर छोटा है 0 से तो रिटर्न डायरेक्टली फॉल्स करा दो। देन हमने 2 वेरिएबल बना लिए और वाइल लूप लगा दिया। वाइल लूप के अंदर ही हमने लॉजिक लिखा है। अब लॉजिक को टेस्ट करना है कि सही है कि नहीं। ठीक, तो ये तो बेसिकली चेक करने के लिए है ये वाली लाइन। अब चलिए इसको प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बोला गया था, जैसे इनपुट वैल्यू 1 to 1 है, -1 to 1 है, 10 है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। अब चलिए प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे कॉल करते हैं आप लोग को तो पता ही होगा। बेसिकली डायरेक्ट आप यहाँ पे कंसोल में कॉल करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल कर, या तो आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। ठीक, कंसोल डॉट लॉग इस पैलिंड्रोम, हमने अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। अब वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4 5। पहले टेस्ट कर लेते हैं किस गलत केस के लिए, मतलब सही एग्जीक्यूट तो हो रहा है कि नहीं देख सकते हैं, बट देखते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं। अनडिफाइंड आ रहा है बेसिकली। ओके, तो ये फाइल रन कर रही है कि नहीं, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक गलती है गाइस, अगर आप ओके यहाँ पर रिटर्न लिखना भूल गए हम। तो देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम होती जब हमारे पास क्या होता है कि ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं, तब दिक्कत तो नहीं होती, बट यही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने से प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको हर एक लाइन पता चलेगी कि कहाँ पे आपने क्या लिखा है और क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए ट्राई करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, अपने रेफरेंस मत लीजिए। इनिशियली आप ट्राई करिए, जब आप फंस रहे हैं तब रेफरेंस ले सकते हैं, बट इनिशियली ट्राई करिए कि रेफरेंस मत लीजिए। तो अगर इससे क्या होगा, आपका लॉजिक भी अच्छा बिल्ड होगा और आपको हर एक लाइन पे पता चलेगा कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है। ठीक, तो हमने देखिए यहाँ तुरंत हमने पता कर लिया यहाँ पे एक गलती है रिटर्न, क्योंकि हमने रिटर्न ही नहीं कराया। चलिए अब टेस्ट करते हैं इस पैलिंड्रोम ये सही है कि नहीं। तो फॉल्स यहाँ पे आ रहा है। यही तो लाना था ना गाइस। अगर कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जैसे यहाँ पे 10 है, तो हमको क्या रिटर्न कराना है, फॉल्स। तो कोई भी नंबर है, ये पैलिंड्रोम नंबर तो नहीं है। अब चलिए चेक करते हैं सही केस के लिए पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो 1 to 1 के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, 1 to 1 ट्रू,
इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से, या ट्रू। ओके, फिर से लिख लेते हैं 1 to 1। इसके लिए देखते हैं, ट्रू। सही आ रहा है ना? हाँ, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो मेन लॉजिक हमारा ये है। आप लोग बताइए इसको कैसे हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर वे से अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस लाइन को जिसको समझ नहीं आ रहा आप लोग कमेंट करिए, तो फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने दूसरे वीडियो में। फिर से एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, अगर आप बोलेंगे तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम था। बहुत ही सिंपल है। हमने पहले क्या किया, दो एक वेरिएबल बना लिया, फिर वाइल लूप लगा दिया, वाइल लूप के हमने अंदर फिर कंडीशन हमने लगा दिया। और ये math.floor इसलिए लगाए हैं क्योंकि वो हमको जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली वो एक्स अगर डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में वैल्यूज़ देता है, तो उसको हटाने के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएंगे।